गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब तक एक क्लासेस का पूरा टॉपिक क्लियर किया है मैंने 5 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री। अब हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10th के लिए और इम्पोर्टेंट है हर उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। नॉर्मल सा है, बेसिक मैथ में आता है पर थोड़ा ट्रिकी भी है, पर ध्यान से करेंगे, थोड़ा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। 4 से 5 नंबर में एग्जाम में आएगा और ये 4 से 5 नंबर आज ही प्राप्त कर लोगे आप, अगर यहाँ आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा और पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा 3 से 4 क्वेश्चन में। बस आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल बोलते हैं हिंदी में वृत्त को, ये गोलाकार आकृति होती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सर्किल से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया बोलते हैं हिंदी में, एरिया को बोलेंगे क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सर्किल जान लेते हैं क्या होता है। इस तरह की एक आकृति होती है सर्किल, ठीक है। सबसे पहले होता है उसमें सेंटर। सेंटर होता है ओ पॉइंट, केंद्र, जिसे बोलते हैं, सेंटर को हिंदी में बोलते हैं केंद्र, ठीक है। सेंटर से कोई भी लाइन खींच दो आप इसकी सरकमफ्रेंसिस तक, जिसको सरकमफ्रेंसिस को हिंदी में बोलेंगे परिधि। कोई भी लाइन खींच दो आप, यहाँ इधर, तो सारी जितनी भी लाइन खींचोगे हर किसी की जो लेंथ होगी वो होगी इक्वल। तो ये जो सेंटर से कोई भी लाइन जाएगी सरकमफ्रेंसिस तक, उसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। अब रेडियस, अगर रेडियस पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सेंटर से निकालते हुए दूसरे पॉइंट तक मिला देगा सरकमफ्रेंसिस के, तो ये बन जाएगा डायमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास, जो रेडियस का डबल होता है। और एरिया ऑफ सर्किल, इस पूरे सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद कर लो बस। सरकमफ्रेंसिस क्या होती है, 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूले, एरिया ऑफ सर्किल एंड सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्किल, हो गए दोनों फॉर्मूले। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये बोलेगा जैसे कोई सर्किल बना दिया, इसमें एक हो गया माइनर सेक्टर, एक हो गया मेजर सेक्टर। माइनर क्या होता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी पढ़ा है आपने। माइनॉरिटी होता है कम और मेजॉरिटी होता है ज्यादा। तो माइनर सेक्टर होता है जो छोटे वाला हिस्सा होता है, और मेजर सेक्टर होता है जो आपका बड़े वाला हिस्सा होता है। अब ये क्वेश्चन में पूछेगा, कोई से भी सेक्टर का एरिया निकलवा सकता है आपसे। तो आपको क्या करना है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला याद करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कोई से भी सेक्टर का एरिया निकाले, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब माइनर का निकाल रहा है, तो माइनर का एरिया निकालने के लिए वो एंगल भी देगा, कितने एंगल पे दो रेडियस जा रही है। तो ये हो गया एंगल थीटा। तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर। इनको एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आ जाओ लेंथ ऑफ आर्क। ये वाला जो हिस्सा है आर्क, इसे बोलते हैं आर्क, जो सेक्टर में बन रही है, जो सेक्टर में मेड हुई। तो इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क में आपके यहाँ के कोई वैल्यू गिवन होगी आर के लिए आपकी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एल। अब ऐसे भी बोल सकता है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एल की वैल्यू गिवन है आपको आपकी और रेडियस की है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा एरिया इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। बस इन्हीं 4-5 फॉर्मूलेज पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, बड़ी आसानी से करोगे। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। हाँ, एक और, अगर आपको दिया हुआ है कोई सर्किल में कि थीटा की वैल्यू दे दी, मानो सपोज करो 60, आर की वैल्यू आर ही मान लेते हैं, कि माइनर सेक्टर में थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, आप बोल रहे हैं कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। तो सबसे पहले क्या होगा, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे आप, पूरे सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पूरे सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब ऐसे भी हो सकता है कि मेजर सेक्टर में एंगल की वैल्यू दे रखी होगी, बोलेगा कि आपसे कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो। तो माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिसका भी निकालना है फॉर्मूला लगा दोगे, रटना नहीं है, बस समझना है। अच्छा, एक और तरीका भी है सीधा सीधा मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। मानो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 360 दे रखा है, मत पढ़ो आप माइनस प्लस के झंझट में। ये थीटा इक्वल टू 360 है, तो ये एंगल कितना होगा, 300, क्योंकि सर्किल, पूरे सर्किल कितने एंगल पे बना होता है, 360। जैसे ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, पूरे गोला की वैल्यू होती है 360, तो ये क्या है 300। इसके लिए इसे मान लोगे मेजर सेक्टर के लिए एंगल फाई है, फाई की वैल्यू हो जाएगी 300,
तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 300 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर से एम ही रहती है पूरे सर्किल में, क्योंकि एक सर्किल के लिए एक ही आर होती है। दोनों तरीके से बताऊंगा, क्वेश्चन आपको मन है कैसे करना है, या तो माइनस करके निकाल लो या सीधा निकाल लो आप, जैसे भी। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। माइनर सेक्टर का एंगल है 60। इस क्वेश्चन में आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का एरिया निकालना है। ठीक है, पहले देखो पीछे में पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि छोटे वाले भाग और बड़े वाले भाग का एरिया निकालिए किसी भी सर्किल में यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इफ एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर इज 60। और छोटे वाले जो हिस्सा है उसका जो सेक्टर है, सेक्टर का जो एंगल है कौन है, वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो बनाओ एक सर्किल। ठीक है, बना लिया जी। यहाँ पे कोई दो रेडियस जा रही है, ये भी 7 ये भी 7, और इनके बीच का जो एंगल है गिवन है 60। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक तो इस वाले एरिया का मेजर का, इस वाले एरिया का एरिया निकालो और एक इस वाले भाग का एरिया निकालो। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिखो, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। एंगल की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ क्या लिखेंगे 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, तो कितना आएगा 22 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 3 जा 6 और 22 कितने बार कटेगा 11 टाइम्स, तो 11 7 जा 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया माइनर सेक्टर का एरिया, इसे मान लेंगे हम A1 जी। अब आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मेजर सेक्टर के एरिया के लिए एक तो फॉर्मूला क्या है, आप सीधा सीधा क्या करो, एरिया ऑफ सर्किल निकालो माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर करो। तो उससे बेस्ट है हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मेजर का भी निकाल देंगे। जब ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा 300, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा थीटा 2 अपॉन 360, इसे मान लिया हमने थीटा 2 इंटू आर का स्क्वायर। थीटा 2 300 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 2 11 जा 22 और 2 3 जा 6, 5 इंटू 11 55 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3, तो कितना है भाई 55 इंटू 7 कितना होगा 3 7 5 जा 35, 85 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका मेजर सेक्टर का एरिया, इसे बोल देंगे A2। ऐसे निकाल लो या माइनस करके निकालो, उससे भी बताता हूं। तीसरा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा आपका, एरिया ऑफ माइनर, ये मेजर के लिए निकालने हैं, मेजर का पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे हम 60, पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 1 माइनस 1 अपॉन 6, तो क्या है निकलते 22 इंटू 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7, 6 माइनस 1 कितना होगा 5 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 11 जा 70,
2 11 जा 22, 11 की मल्टीप्लाई 7 में 77 मल्टीप्लाई 5 कितना है निकल के 385 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस ना करने के प्लेस पे आप सीधा सीधा एंगल से निकालो, वो बेस्ट है। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, उसमें कम है। क्वेश्चन है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सर्किल, थर्ड वन एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कोई सर्किल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, बना लो भाई, डायग्राम बना लो क्वेश्चन के साथ ही। बना लिया, ढंग से बन गया भाई, हैं सर्किल बना लिया भाई, गोल नहीं बन पा रहा, जैसा ही है ठीक है, अब देख लो आप इसे। सेंटर हो गया O, रेडियस 21 सेंटीमीटर है और 60 डिग्री कोई आर्क बना रही है, ठीक है भाई, ऐसे बन रही है आर्क, 60 डिग्री पर है, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ये हो गया आपका ए, ओ और ये हो गया सी, मान लिया। अब वो बोल रहा है तो क्या क्या निकालना है, पहला निकालना लेंथ ऑफ आर्क, ये वैल्यू निकालनी है, लिख देते हैं जी, एल निकाल लिए। दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल नहीं है यहाँ, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, सर्किल नहीं सेक्टर निकालते हैं, चेंज कर दे थोड़ा सा, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया निकाल दो सेक्टर का। उसके बाद निकाल दो एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। अब एक कोई कोड बनाते हैं, यहां से सीधा लाइन खींच देते हैं, तो एक एरिया निकालना है इसका, ये एरिया निकालना है कोड का, इसको मान लिया मैंने एरिया सी, एसी मान लिया, एरिया ऑफ कोड है ना तो एसी मान लिया इसे, ए फॉर एरिया, सी फॉर कोड। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू क्या है 60, 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू आपकी दे रखी है 21। 7 3 जा 21, ये कितने टाइम डिवाइड हुआ 6 टाइम, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो लेंथ ऑफ आर्क आएगी आपकी 22 सेंटीमीटर। चलो जी पहला क्लियर आसानी से। अब सेकंड वन निकालेंगे, इसी को यहीं रफ कर देंगे, बस निकाल के यहां लिख दूं मैं, L इजिकल टू 22 निकल के आ गया सेंटीमीटर। सेकंड वन एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, A इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, आर की वैल्यू 21 है, 6 टाइम कैंसिल, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से कितनी टाइम 22, 11 टाइम, तो 11 मल्टीप्लाई 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एएस मान लो, कुछ भी मान लो, ये बोल दो या एएस बोल दो। इसको दूसरे फॉर्मूले से भी निकालने के लिए बोल सकता है कि लेंथ ऑफ आर्क से निकालो एरिया, तो क्या फॉर्मूला है अभी पहले बताया था 1/2 L इंटू आर, एल की वैल्यू क्या है 22 और आर की क्या है 21, तो 1/2 इंटू 22 इंटू 21 कैंसिल करके यही आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड। अब भाई इसमें डायग्राम में काम करेंगे थोड़ा सा, देखो यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया डी पॉइंट। अब देखो OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपकी रेडियस है, OA इज इक्वल टू OC। अब एंगल यहाँ क्या बन रहा है AOC,
जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 30 पे हो जाएंगे दोनों, तो ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये कितनी है 21 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या होगा, एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी, यहां पॉइंट डी है, इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये भी क्या है एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। अब यहां ध्यान देना, बस थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं, आपको ही करना है सब कुछ का। ये 60 है, तो यहां क्या लिखा, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होगा 180, तो ये निकल के आ गया 60 इसे मान लिया x, तो 60 प्लस x कितना हो जाएगा 180, तो 2x की वैल्यू आएगी 120 और x की वैल्यू निकल के आएगी 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितने निकल के आए 60 डिग्री। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया होगा कौन सा है, तीनों एंगल 60 60 है, ऑल थ्री एंगल आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अब तुम्हें किसकी वैल्यू, किसका एरिया निकालना है, इसका निकालना है, तो पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, इसे सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखोगे। मैं लिख रहा हूं पूरे सेक्टर का एरिया कितना है 231 माइनस ट्राइंगल का एरिया अंडर रूट 3/4 इंटू साइड क्या है आपकी 21 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके लिखोगे, ये आपका कोड का एरिया आएगा ए बी, इसका एडीबीसी कोड का ये एरिया आएगा, आप इसे लिखोगे सॉल्व करके। ये टफेस्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। एक दो और आएंगे उनको बताता हूं, बस 2 क्वेश्चन और कराएंगे उसके बाद खत्म। क्वेश्चन दे रखा है, ए हॉर्स टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। कोई घोड़ा बांधा हुआ है भाई 5 मीटर लंबी रस्सी से किसी बिल्कुल कोने में, कॉर्नर पार्क कैसा है स्क्वायर पार्क है, किसी स्क्वायर पार्क के कोने में है, वर्गाकार पार्क है, उसके कोने में कोई घोड़ा बंधा हुआ है। अब घोड़ा रस्सी से बांध के चला गया मालिक, अब मालिक कह रहा है 5 मीटर की रस्सी दे रखी है घोड़े को, और बोल रहा है कि 15 मीटर एरिया में से 5 मीटर की रस्सी से कितने से ज्यादा एरिया को वो ग्रेज करना होता है, चढ़ सकता है घोड़ा, घास चढ़ सकता है? घास फिर उगेगी घोड़ा फिर आएगा। कौन सी मूवी का डायलॉग है कमेंट में बताना, चलो है घास चढ़ते हुए घोड़े की पेंटिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, उस एरिया को निकालो फील्ड के पार्ट में से जिससे घोड़ा घास चढ़ सकता है। सेकंड, अभी घास है तो घोड़ा भी है। सेकंड, इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया इन द रूप वर 10 मीटर लॉन्ग, और उसके एरिया में क्या इंक्रीजिंग होगा अगर रोप को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दिया जाए। ये क्वेश्चन करोगे आप अपने आप, सेकंड को थोड़ी सी हिंट दूंगा मैं। पहले करते हैं पहला, सबसे पहले बनाओ आप पार्क और उसके बाद बनाओ घोड़ा, घास खाते घोड़े की पेंटिंग बनाते हैं भाई। पेपर में भी ऐसी धमाल मचाना है, धमाल मूवी की तरह। लो जी, बन गया आपका पार्क। ये हो गया आपका 15 मीटर साइड, क्योंकि स्क्वायर पार्क है तो चारों साइड क्या होंगी इक्वल 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर। अब ये बोल रहा है किसी भी कोने से एक घोड़ा बंधा हुआ है। चलो जी, यहां बंध गया घोड़ा, भाई मुझ पे घोड़ा ना बनेगा, कैसा घोड़ा बना दू, ऐसे ही बना दू। घोड़ा कम लग रहा है, तो कछुआ सा ज्यादा लग रहा है, पर जैसा भी है ठीक है। 5 मीटर रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। तो घोड़ा क्या करेगा, थोड़ी सी और बढ़ा दू रस्सी को, यहां तक कर दू 5 मीटर, तो घोड़ा क्या करेगा, यहाँ पे हॉर्स है लिख ही दू भाई, तो घोड़ा क्या करेगा, जितनी रस्सी जाएगी, मान लो इस रस्सी में जा रही है, इतना एरिया घोड़ा चढ़ सकता है। लो ये हरी घास बना दी, इतनी घास चढ़ सकता है, पूरे पार्क में क्या है घास है। अब बोल रहा है कि घोड़ा घास कितनी चढ़ेगा, पूरा एरिया क्या है 15 मीटर, इतनी मैक्सिमम चढ़ सकता है क्योंकि 5 मीटर की है। घर में कोई गाय भैंस को बांध के देख लेना कैसे, इतनी ज्यादा से ज्यादा इतने एरिया में चढ़ सकता है, तो आपको ये एरिया निकालना है। भाई एक और चीज बताओ, जब स्क्वायर है तो चारों कोने कितने एंगल से बनेंगे 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, थीटा तो मिल गया आपको। सबसे पहले निकाल लो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ
स्क्वायर के प्लेस में क्या रखेंगे, फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा 15 इंटू 15, तो यहाँ क्या लिख दो साइड इंटू साइड, 15 मल्टीप्लाई 15, 20 तक आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए, अगर ना आए तो वो ट्रिक दे रखी है वीडियो में चेक कर लेना। 225 मीटर स्क्वायर। लो जी पूरे फील्ड का एरिया निकल गया। अब बोल रहा है घोड़े द्वारा कितनी घास चली गई है, तो क्या करेंगे पूरे फील्ड के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दोगे। अगर हम आपसे पूछने लगे कि आपके पास एक मकान है 200 गज का, आपने 50 गज बेच दिया, तो कैसे पता लगेगा कितना रहा आपके पास, 200 में से 50 माइनस करोगे ना। तो यहाँ भी ऐसे ही करना, क्या है पूरा एरिया, इतने एरिया में घास है और कितने एरिया के घास घोड़ा खा गया, उतने एरिया की खा गया जितने 5 मीटर रस्सी में बंधा है, तो ये क्या होगी रेडियस। तो एरिया ग्रेज बाई हॉर्स, घोड़े द्वारा चला गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, दे रखा है। थीटा की वैल्यू क्या है 90 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14, और आर क्या है आपका 5 मीटर की रस्सी है, 9 4 जा 36, तो कितना हुआ 3.14 इंटू 25 अपॉन 4, मल्टीप्लाई करते हैं 24 जा 100, 0 कैरी में गया 10, 25 1 जा 25 और 10 35 कैरी में आया 25 3 जा 75 और आपका 3 78 अपॉन 4 19.62। हाँ भाई 19.62 आपका एरिया निकल के आएगा 19.62 मीटर स्क्वायर। घोड़े ने जो चला एरिया, ग्रेज एरिया क्या होगा आपका 19.62 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल के आ गया। थोड़ा सा रफ कर दो इसे डायरेक्ट, यहां लिख दूं मैं सीधा 19.62 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, एरिया ऑफ ग्रेजिंग, तो जी लिख दो एजी बस। अब बोल रहा है कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, कि अब वो कितने एरिया में क्या होगा कि इंक्रीज कितना एरिया होगा अगर उसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए। तो यहाँ आप रेडियस बढ़ा दोगे, रेडियस कितनी हो जाएगी 5 से 10 हो जाएगी, तो सीधा सीधा क्या होगा जो भी एरिया निकल के आए उसे माइनस कर देना उसमें से इसको, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे आप। और हाँ भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, कोशिश करेंगे बड़ा चैनल बने, प्रयास ही कर सकते हैं, ठीक है। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, ब्रूच का मतलब होता है कोई गहना, कोई भी गहना जेवर हो, इज मेड विद सिल्वर वायर, चांदी की तारों से बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 मीटर, सर्किल में बना हुआ है, डायमीटर कितना दे रखा है 35। तो सबसे पहले क्या लिख लो डी, डी क्या दे रखा है आपको 35 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में आएगा ना, गहना है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, और उस वायर को 5 और डायमीटर बनाने में भी उपयोग किया गया है, विच डिवाइडेड द सर्किल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, जो सर्किल को 10 बराबर भागों में या 10 बराबर सेक्शनों में, सेक्टरों में काटती है। देखो सबसे पहले एक डायमीटर ये खींच दिया, एक यहां से बना दिया सर्किल में, दो दूसरा यहां तक आ गया, पहला यहां तक, तीसरा डायमीटर यहां तक आ गया, चौथा डायमीटर यहां तक आ गया, और पांचवा डायमीटर यहां तक आ गया। तो हो गए ना टोटल 10 भाग। तो अब यहाँ काउंटिंग कर दो 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। डायमीटर हो गया 35। अब बोल रहा है क्वेश्चन द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, पूरी सिल्वर वायर की कितनी लेंथ की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा बोल रहा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, की जो एरिया है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर है ब्रूच का, जो भी एक सेक्टर का एरिया उसको फाइंड आउट करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। देखो भाई सबसे पहले कितनी सिल्वर वायर की आवश्यकता पड़ेगी, आप देखो एक तो पूरा गोलाकार बनाने के लिए, पूरे सर्किल को बनाने के लिए, तो सरकमफ्रेंसिस के लिए बनेगी एक, तो सरकमफ्रेंसिस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंसिस ऑफ सर्किल क्या होता है
इज इक्वल टू 2πr। तो 2r की वैल्यू क्या होती है, d। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी, क्योंकि d की प्लेस पे रख देंगे 2r, क्योंकि d 2r के इक्वल होता है। d4 होता है डायमीटर, r4 होता है रेडियस, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। तो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंसिस, सरकमफ्रेंसिस कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी। तो पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू 35। तो 7 5 जा 35, तो ये कितना आ जाएगा 110 मिलीमीटर। ये होगी आपकी सरकमफ्रेंसिस सी। ठीक है जी। अच्छा, अब निकालना है कि टोटल वायर रिक्वायर्ड, टोटल वायर रिक्वायर्ड। तो सीधी सीधी बात है, टोटल वायर कितनी होगी, एक तो पूरी सरकमफ्रेंसिस, तो सरकमफ्रेंसिस की प्लेस पे क्या लिख देंगे, पाई डी प्लस, और कितने डायमीटर बने 5, तो 5 मल्टीप्लाई डी। तो पाई डी की वैल्यू कितनी आई 110 प्लस 5 इंटू 35। 35 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 110 प्लस 30 185। तो कितनी करे आवश्यकता हुई 295 मिलीमीटर वायर। सिल्वर वायर कितनी चाहिए कि भाई 295 मिलीमीटर। और उसके बाद क्या निकालना है आपको, ईच सेक्टर निकालना। अब एक सेक्टर का, आप एक सेक्टर का निकाल लो, सबका बराबर ही आएगा। तो सेक्टर का एरिया आप निकाल के कमेंट में डालोगे। उम्मीद करता हूं आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। तो कैसे डालोगे, बस थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, 10 भाग बराबर है, तो 10 भाग बन रहे हैं, 10 एरिया बन रहे हैं, तो सबका एंगल क्या होगा, सेम होगा, थीटा थीटा थीटा, सब में एंगल सेम होगा। तो टोटल एंगल कितना होता है सर्किल का 360, तो एक का कितना होगा 360 डिवाइडेड बाई 10, तो थीटा की वैल्यू आएगी 36। बस ये बतानी है मुझे, थीटा की वैल्यू 36, आर की वैल्यू दी रखी है आपको d/2, 35/2 आर की वैल्यू फाइंड आउट करके आप आंसर लिखोगे। अब ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल हो गए, इनसे हार्ड टफ लेवल का कुछ आएगा नहीं। अगर आपने ये ढंग से 4 क्वेश्चन भी कर लिए ना, रटना नहीं है, बस समझना है, आपके 4 से 5 नंबर क्लियर, और टिग्नोमेट्री में 10 नंबर क्लियर, 14 नंबर सब के आ जाए। थैंक यू। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।